नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक नंबर 2 लोक नाट्य के बारे में। तो यार देखो, वैसे तो हम सब लोग बहुत नाटक करते हैं कि यार पढ़ाई नहीं हो रही, याद नहीं हो रहा, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, चीज़ें बार बार भूल जा रहा हूँ, तो ये सब नाटक हमारे चलते रहते हैं। लेकिन आप लोग कोर पे ध्यान देते थोड़ी हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको चीज़ें तब याद होगी जब आप उसका बार 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 रिवीजन करोगे, प्लस उसको चैम बना के याद करोगे। देखो, चीज़ों को याद करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा बस एक ही तरीका है कि आप बार बार पढ़ो और याद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। कुछ तरीके होते हैं जिसमें आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक से दो बार पढ़ोगे ना, आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी और आपको 1 साल बाद भी वो चीज़ याद आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन तरीका होना चाहिए। तो अब जो मैं वीडियो में रिवीजन करवाऊँगा, तो उसके अंदर आपको वो तरीका भी आ जाएगा वीडियो को देखते देखते कि भाई तरीका क्या होता है ना, जिससे हम लोग वीडियो के अंदर ही पूरा का पूरा चीज़ों को याद कर लेंगे। अब देखो, मैं आपको सिखाऊंगा याद कैसे करना है। और इस वीडियो के अंदर लगभग लगभग आपको मैं बोल रहा हूँ 60 से 70%। अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो 60 से 70% आपको वीडियो के अंदर याद हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो और प्लस इसके साथ में आप लिख भी रहे हो, है ना। जैसे मैंने बोल दी, जैसे मैं बोल रहा हूँ ख्याल क्या होता है, तो आप सिर्फ लिख लो ख्याल क्या होता है ना। डेफिनेशन लिखनी नहीं है, लिख लो ख्याल, ठीक है। फिर लिख लो भाई कुचामनी ख्याल। फिर लिख लो बस लच्छीराम उगमराज, लिखना नहीं, पर्वतक लिखना नहीं है, ख्याल लिखना नहीं, बस लिख लो लच्छीराम उगमराज। फिर लिख लो चांद, ठीक है, ओपेरा, मैदान, ठीक है, स्त्री, ठीक है, लिख लो सारंगी। बस ऐसे वर्ड लिख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना सही करना है आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका फोकस बना रहेगा और आप लॉन्ग टाइम तक आराम से 1 घंटे तक भी आप आराम से पढ़ पाओगे। वैसे वीडियो इतना लंबा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को ज़ाया करे हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ख्याल क्या होता है। देखो यार, ऐतिहासिक जो लोक कथा होती है, तो हमारी जो इतिहास के अंदर लोक कथा है उनको नाटक के माध्यम से लोगों को दिखाया जाता है, ठीक है ना, स्टेज के ऊपर परफॉर्म करके। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ख्याल। तो क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित संगीत प्रधान लोक नाट्य, जिसके अंदर संगीत का प्रयोग भी होता है नाटक के अंदर, ठीक है। अब जो ख्याल का सूत्रधार है, इसे क्या बोलते हैं, हलकारा। क्या बोलते हैं, हलकारा, ठीक है। अब सबसे पहला ख्याल है हमारा कुचामनी ख्याल। क्या है भाई, कुचामनी ख्याल। अगर आपको पता हो तो अभी राजस्थान के अंदर नए ज़िले बने हैं, तो उस टाइम एक ज़िला बना है अपना डीडवाना कुचामन, ठीक है ना। तो जो कुचामन है, तो वो कुचामन के अंदर ही होता है कुचामनी ख्याल, ठीक है ना। इसके प्रवर्तक कौन है, लच्छीराम। कौन है, लच्छीराम जी। और प्रमुख खिलाड़ी कौन है, उगमराज। कौन है भाई, उगमराज। तो याद रखो भाई, उगमराज और लच्छीराम, ठीक है। और यहाँ पे और जो खिलाड़ी है वो कौन कौन से हैं, और है भाई सॉरी, यहाँ पे अब कौन कौन से ख्याल करते हैं, तो यहाँ पे ख्यालों के नाम दिए हुए हैं। पहला है चांद नीलगिरी, ठीक है, और दूसरा है राव रिडमल। तो चांद नीलगिरी नाम का ख्याल, ठीक है। सेकंड है आपका राव रिडमल ख्याल, और तीसरा है मीरा मंगल ख्याल, ठीक है। तो ये तीनों ख्याल कौन से हैं, कुचामनी ख्याल है। फिर आपका ओपेरा जैसा संगीत है इसका, तो यहाँ पे कौन सा संगीत यूज करते हैं, ओपेरा जैसा, ठीक है ना। अब ओपेरा क्या होता है देख लेना एक बार, ठीक है, आप गूगल सर्च करके। फिर देखो यहाँ पे ये खुले मैदान, सॉरी मैदान पे नहीं, ये क्या होता है, मंच पे करा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो स्त्री का चरित्र है वो पुरुष प्ले करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ढोल और सारंगी और शहनाई का प्रयोग भी करते हैं। आप बोलोगे सर नाट्य है तो उसके अंदर ये सब क्यों है, देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, संगीत प्रधान लोक नाट्य, ठीक है, यानी कि इसके अंदर संगीत का प्रयोग भी होता है। देखो याद करो फटाफट, कूचामण, क्या बात करेंगे, कूचामण। तो क्या बात करेंगे, लच्ची और उगम। क्या बात करेंगे, सॉरी, लच्छी और उगम। तो ऐसे याद करो, लच्छी उगम और कुचा, ठीक है। तो लच्छी उगम कुचा, लच्छी उगम और कुचा, ठीक है, ऐसे याद करो। फिर चांद नील, तो चांद क्या है, नीला। राव क्या है, रिडमल, ठीक है। तो राव रिडमल, चांद क्या है, नीलगिरी, और मीरा मंगल, ठीक है, मीरा मंगल, ठीक है, ऐसे याद कर लो आप। फिर यहाँ पे मंच पे करते हैं, ये तो पता ही है सबको। और यहाँ पे याद रखो ना, स्त्री का चरित्र कौन करता है, पुरुष प्ले करता है। कहाँ पे भाई, कुचामनी ख्याल के अंदर। फिर बात करें शेखावटी चिड़ावा ख्याल, इस पर फिर से आएंगे, टेंशन मत लो, है ना। एक बार चलो आगे चलो पहले, है ना। फिर क्या है आपका शेखावटी चिड़ावा ख्याल। इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है, नानूराम और दुनिया राणा। कौन है भाई, नानूराम और दुनिया राणा, ठीक है। अब इसके जो प्रमुख ख्याल है वो कौन कौन से हैं, तो पहला है हरी रांझा, ठीक है, सॉरी हीर रांझा है ना, हीर रांझा, ये पे हीर रांझा, ठीक है। दूसरा है हरिश्चंद्र नहीं, हरिचंद्र, ठीक है। तीसरा है व्रतहरी। चौथा है जयदेव। फिर है आपका कलाली, है आलादेव, और फिर है डोल परवन, ठीक है, डोल परवन।
देखो पहला कौन सा, हीर रांझा। आप गाना सुनोगा ना, तू मेरी हीर मैं तेरा रांझा बस, भाई इतना आता गाना है ना, तो वही है हीर रांझा, ठीक है। फिर देखो हीर है, तो यहाँ पे क्या हीर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हरी, तो यहाँ देखो हीर और यहाँ पे क्या हो जाएगा हरी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है भरत हरी, तो याद रखो भरत हरी। फिर यहाँ पे क्या है भाई जयदेव, क्या है भाई जयदेव, तो आपको देखो जयदेव हरी, अपने क्या देव नहीं है क्या हरी, तो ये क्या क्या बोलेंगे हीर रांझा, तो यहाँ पे हीर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हरिचंद्र, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भरत हरी, अगर नाम क्या गया हरी, ठीक है। फिर हरी क्या है हरिदेव है, तो क्या हो जाएगा ये देव, ठीक है। फिर कलाली, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रखो भाई लाली, क्या देखो लाली, आपको पता है जो हमारे जो कृष्ण भगवान है, जो हमारे हरि भगवान है, हरि है, ठीक है, तो वो लाली लगाते हैं ना, आप देखा होगा लाली लगाते हैं, लाल लाली, ठीक है। तो याद देखो लाली कलाली लगाते हैं, ठीक है ना, कौन हरी लगाते हैं, ठीक है। फिर आल्हा देव क्या बोलेंगे, तो देखो ऐसे याद करो अल्लाह देव, अल्लाह देव, आपको पता है भाई हरी अल्लाह भगवान सब एक ही तो है ना, तो क्या बोलेंगे हरी को क्या बोलेंगे अपन अल्लाह बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा अल्लाह देव, क्या हो जाएगा अल्लाह देव। और यहाँ पे क्या हो जाएगा डोल बरवण, क्या हो जाएगा भाई डोल बरवण, ठीक है। तो ये ऐसे आप याद कर लो सारे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे शेखावटी चिड़ावा ख्याल के अंदर क्या क्या आते हैं, तो याद रखो भाई शेखावटी के अंदर मैन जो है वो कौन है हरी, कौन है मान है हरी। तो देखो पहले हरी से बन के क्या बन गया हीर रांझा, तो पहले क्या बन गया हरी से बन गया हीर रांझा, फिर बन गया हरी चंद्र, फिर बन गया भरत हरी, ठीक है। फिर बन गया जयदेव, देव भी क्या होता है हरी होते हैं। फिर जो हरी है वो क्या लगाते हैं लाल लगा, तो क्या हो जाएगा कलाली, ठीक है। और क्या हो जाएगा अल्लाह देव, ठीक है। तो हीर को क्या बोलेंगे अल्लाह बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा अल्लाह देव। और यहाँ पे क्या हो जाएगा डोल बरवन, याद हो गया भाई, ठीक है ना। और याद रखना भाई शेखावटी चिड़ावा ख्याल में कौन है नानू राम, ठीक है ना। और दुनिया राणा, और कौन है भाई दुनिया राणा, ठीक है। फिर बात करें जयपुरी ख्याल, कौन सा है भाई जयपुरी ख्याल। अगर हम बात करेंगे टेंशन मतलब यहाँ पे फिर से आएंगे भाई है ना, यहाँ पे फिर से आने वाले हैं ना, आगे चलो, पता है याद नहीं हुआ है भाई, पता है जानता हूँ सब है ना, आऊँगा वापस, क्यों टेंशन ले लो भाई। प्रमुख कलाकार, ठीक है ना, कौन है भाई गुणीजन खाना। तो देखो यहाँ पे जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है, तो गुणीजन खाने के कलाकार है वो क्या है जयपुरी ख्याल के प्रमुख कलाकार है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ख्याल कौन कौन से हैं, पहला है जोगी जोगण, ठीक है, दूसरा है कान गुजरी, तीसरा है मियाँ बीबी और चौथा है पठान। अब देखो सिंपली आप देख रहे हो जयपुर के जो लोग हैं ना, ऐसे याद करो कि जयपुर के लोग हैं वो क्या है रोमांटिक ज़्यादा थोड़े, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है कपल्स के बारे में ज़्यादा जो नाटक होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो पहला जोगी जोगण, कपल दिख रहे हैं आपको दोनों, तो कपल का नाटक हो गया, ठीक है। फिर क्या है मियाँ बीबी, ये भी क्या हो गया भाई कपल का हो गया। कान गुजरी, मान लो कान व्यक्ति है और गुजरी क्या है व्यक्ति नहीं, मतलब मेल और ये कौन है फीमेल है, ठीक है, पुरुष और स्त्री है, ठीक है ना, कान गुजरी, तो कान गुजरी की कथा है। और फिर पठान, ठीक है। तो ये चारों याद करो कि भाई कौन से है जयपुर ख्याल के अंदर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कलाकार कौन से हैं गुणीजन खाना के कलाकार आते हैं जयपुरी ख्याल के अंदर, ठीक है ना। ऐसे याद करो भाई जो जयपुर के लोगों को क्या बहुत ज़्यादा गुणवान है, क्या भाई बहुत ज़्यादा गुणवान है, तो क्या हो जाएगा गुणीजन खाना के कलाकार है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो जयपुर के अंदर सवाई जयसिंह थे, उन्होंने चित्रकला के लिए सूरत खाना चालू किया, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह थे, उन्होंने गुणीजन खाना शुरू किया। और जो सवाई मानसिंह सेकंड थे, उन्होंने पोथी खाना संग्रहालय बनवाया था, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, देखो पहला क्या है जयपुर, तो जय सिंह अपने, देखो जय सिंह ने क्या किया था, जय सिंह ने चित्रकला के लिए सूरत खाना क्या किया भाई सूरत, देखो जय सूरत, ठीक है। तो याद रखना भाई जय सिंह थे वो क्या थे सूरत खाना, ठीक है। जय सिंह ने क्या बताया सूरत खाना। प्रताप, अब देखो आपको पता है प्रताप जो थे हमारा महाराणा प्रताप थे, ठीक है ना। यहाँ पे सवाई प्रताप सिंह पता है, लेकिन ऐसा याद करो प्रताप जी वो क्या है, तो जो प्रताप जी उनमें गुण बहुत ज़्यादा हैं, तो ये क्या करेंगे गुणीजन खाना को चालू करेंगे, ठीक है। और जो मान सिंह सेकेंड है, इनकी क्या है पोथी खाना संग्रहालय, ठीक है ना। तो याद रखो भाई मान सिंह, ठीक है, मान सिंह ने क्या किया पोथी खाना संग्रहालय शुरू किया था, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। फिर बात करेंगे एला ख्याल, क्या बात करेंगे एला। अब पता है एला मतलब क्या होता है, किसी को बुलाते हैं ना कि ओए इधर आ जा फटाफट, ओए क्या कर रहा है ना, जैसे दूर से बुलाते हैं किसी को तो उसको बोलते हैं एला मारना, क्या बोलते हैं एला मारना, अपन ने बोलते हैं मारवाड़ी में कि एलो मारे, ठीक है थाने ऐसे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हेला ख्याल, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन है लाल सोट दोसा, तो ये हेला ख्याल कहाँ का है लाल सोट दोसा का है, ठीक है ना, जो कि सवाई माधोपुर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध ख्याल कौन सी है हेला ख्याल, ठीक है। और ये कहाँ है लाल सोट के अंदर दोसा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कौन कौन से वाद्य यंत्र है, तो बम नौबत वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो बम और नौबत वाद्य यंत्र का बजाते हैं हेला ख्याल के अंदर, तो ये भी याद करो ना। देखो हेला कहाँ का प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर का, कहाँ का सब प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर का, ठीक है। फिर बात करें अली बख्शी ख्याल, क्या है भाई अली बख्शी ख्याल, देखो अलवर का रसखान, तो देखो जो अली बख्शी था वो वहाँ का राजा था अलवर का, ठीक है ना। तो अलवर का राजा था अली बख्शी, तो इसे क्या बोलते थे मतलब
राजा था या पता नहीं, लेकिन ऐसे याद कर लो ना कि भाई अली बख्शी कहाँ के थे, अलवर के थे, इसीलिए अली बख्शी को अलवर का रसखान कहते थे, ठीक है ना। अली बख्शी को क्या बोलते थे, अलवर का रसखान। और ये कहाँ क्या था, मुंडावर का राजा था। कहाँ का था भाई, मुंडावर का राजा था, ठीक है ना। तो याद रखो अली बख्शी ख्याल, ठीक है। और ये अलवर का रसखान बोलते हैं और मुंडावर का राजा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे छप्पाली ख्याल और आता है और बेट के दंगल। तो देखो छप्पाली ख्याल कहाँ पे कहाँ का है, ये है अलवर का और भरतपुर का। और आपके जो बेट के दंगल है वो कहाँ के है, बांडी के बसेडी क्षेत्र के है, ठीक है ना। बांडी और बसेडी क्षेत्र धौलपुर के हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कन्हैया खला ख्याल की। देखो ये आप याद नहीं करोगे चलेगा, ठीक है ना। मैन क्या है ये, देखो अली बख्शी कौन है, अलवर का रसखान कहते हैं और मुंडावर का राजा है, ठीक है ना। याद क्या करना बता दूंगा, ठीक है ना। कन्हैया ख्याल, अब देखो कन्हैया ख्याल का आया हुआ करौली के अंदर। याद कैसे करेंगे, देखो क से कन्हैया, क से करौली। और आपको पता है जो करौली है वो कहाँ है, करौली आता है अपने ये मथुरा वृंदावन मतलब यूपी के पास में है ना। तो बात करें तो जो करौली से है वो जो कृष्ण भगवान के जो भी जगह है जैसे मथुरा है, वृंदावन वगैरह है, तो वो करौली से पास में पड़ते हैं ना। राजस्थान में करौली से सबसे पास में पड़ते हैं ना ये मथुरा वृंदावन वगैरह। तो याद कर लो भाई करौली के अंदर क्या होगा, कन्हैया ख्याल होगा, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा पड़ोसी का भाई, ठीक है ना। फिर करौली, सवाई माधोपुर और दौसा, तो ये तीनों क्या है अपने वृंदावन वगैरह के पास में है, इसलिए वहाँ पे कौन सा है, कन्हैया ख्याल बोलते हैं। और याद रखो भाई क और देखो यहाँ पे ए, ठीक है। तो याद कर लो क से कन्हैया, क से करौली, और करौली के पास में क्या सवाई माधोपुर, उसके पास में क्या दौसा, बस सिंपल से बात। और आप खाओ डोसा, ठीक है। फिर बात करें गवरी राई। अब देखो जस्ट हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि गवरी क्या है। गवरी के अंदर क्या होता है, गवरी का मतलब होता है गौरी, गौरी का मतलब क्या होता है, पार्वती मैया। क्या होता है भाई, पार्वती माता पार्वती। तो यहाँ पे क्या ये करते हैं बिल पुरुष, क्या करते हैं भाई, बिल पुरुष मेवाड़ के क्षेत्र, मेवाड़ और बालोतरा क्षेत्र है वहाँ पे करते हैं ना। तो ये लोक नाट्य का, तो जो गवरी लोक नाट्य है उसको लोक नाट्यों का मेरु नाट्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरु नाट्य। मेरु का मतलब होता है मेरुदंड, जैसे होता है ना बैकबोन। तो मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो नाट्य है वो कौन सा है, राजस्थान का गवरी नाट्य है, जो कौन करता है, बिल पुरुष करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है यहाँ पे ना शंकर भगवान की कहानी होती है, ठीक है। एक मिनट आपको दिखाई देता हूँ ना मैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पूरा ये गवरी, यस। यहाँ पे क्या होता है, शिव और भस्मासुर की कहानी होती है, ठीक है ना। और ये रक्षाबंधन से 40 दिन तक करते हैं इसको। और ये पार्वती को यहाँ पे बोलते हैं राई और शिव जी को बोलते हैं पूरिया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है और लोकनाट्य का मेरु नाट्य भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। हाँ जी, कहाँ पे थे अपन, यस। तो लोकनाट्य का मेरु नाट्य, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा है, प्रमुख कलाकार कौन है, तो है गोमा मीणा और कालू कीर, कान गुजरी और मीवावड़ और नाहर, ठीक है। ये याद नहीं करो तो चल जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ये याद देखो भाई कि लोक नाट्य का मेरु नाट्य कौन सा है, तो वो है अपना गवरी, ठीक है। गवरी का मतलब क्या होता है, गौरी मैया, ठीक है। फिर बात करेंगे तुरा कलंगी ख्याल। कौन सा है भाई, तुर्रा करंगी ख्याल। देखो यहाँ पे क्या है, प्रवर्तक कौन है इसके, प्रवर्तक कौन है, चंदेरी। कौन है भाई, चंदेरी। जो देखो भाई प्रवर्तक चंदेरी नहीं है, देखिए देखो यहाँ पे इसकी खास बात क्या है कि तुर्रा कलंगी ख्याल जो है उसको किसने बनाया है, तो चंदेरी के अंदर हिंदू संत जो है उनका नाम है तुकनगीर और मुस्लिम संत है उनका नाम है शाह अली। इन दोनों ने मिलके तुर्रा कलंगी नाम का ख्याल जो है वो शुरू किया था, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तुर्रा का मतलब क्या होता है, शिव, और कलंगी का मतलब क्या होता है, पार्वती। तो यहाँ पे देखो मुस्लिम संत और हिंदू संत दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, तुर्रा कलंगी नाम का ख्याल स्टार्ट कर रहे हैं। और वो कहाँ, दोनों कहाँ के हैं, ये दोनों है चंदेरी के। चंदेरी कहाँ है, एमपी के अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे क्या, तुर्रा का मतलब क्या होता है, शिव जी, और कलंगी मतलब क्या होता है, पार्वती जी, ठीक है। और मुख्य केंद्र कहाँ है, तो इसका क्या है, गोसुंडा, निम्बाहेड़ा और नीमच। क्यों भाई, देखो ये चंदेरी जो है ना, चंदेरी, वो चंदेरी गोसुंडा, निम्बाहेड़ा और नीमच के पास में पड़ता है ना। तो आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये दो जो संत है वो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तो आएंगे। तो यहाँ पे आके ये लोग ख्याल इन्होंने शुरू किया, ठीक है, गोसुंडा, निम्बाहेड़ा और नीमच के अंदर। अब यहाँ पे ख्याल क्या क्या होते हैं, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो भगवान पे ख्याल होंगे, शिव जी और पार्वती पे। वैसे देखो क्या हो जाएगा, रुक्मणी मंगल, ठीक है। रुक्मणी मंगल का मतलब होता है रुक्मणी का विवाह, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, भक्त पूर्णमल। तो यहाँ पे कोई कान्हा जी का भक्त होगा या शिव जी का भक्त होगा, पूर्णमल, उस पर कौन सा ख्याल बनाया। ख्याल का मतलब क्या होता है, नाटक को ख्याल बोलते थे। ये पहला पहला कौन सा है अपना, रुक्मणी मंगलम, ठीक है, यानी रुक्मणी जी का विवाह, ठीक है। दूसरा कौन सा है अपने, भक्त पूर्णमल। कौन सा है भाई, भक्त पूर्णमल, ठीक है। तीसरा कौन सा है, राजा हरिश्चंद्र। आपको पता है भाई हरिश्चंद्र बहुत महान राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र, तो उनकी स्टोरी भी नाटक के माध्यम से दिखाते हैं, ठीक है। और चौथा कौन सा है अपना, सागर सेठ का खेल। तो ये भी याद रखो भाई, सागर सेठ का खेल, जैसे हमारे कन्हैया जी का खेल होता है वैसे क्या होता है, सागर सेठ का
खेल, ठीक है। तो याद रखो भाई, रुक्मणी मंगलम, भक्त पूर्णमल, राजा हरिश्चंद्र और सागर सेठ का खेल, ये कहाँ होता है, ये होता है तुर्रा कलंगी ख्याल के अंदर, ठीक है। और ये स्टार्ट किसने किया था, तो हिंदू संत तुकनगिर और मुस्लिम संत शाह अली ने किया था, ठीक है। और ये कहाँ से थे, ये थे चंदेरी के अंदर से थे, ठीक है। तुर्रा का मतलब क्या होता है, शिवजी, और कलंगी मतलब क्या होता है, पार्वती माता, ठीक है। प्रमुख कलाकार कौन कौन है, तो प्रमुख कलाकार हमारे देख लो भाई, तो हमारे यहाँ पे जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है, जयदयाल सोनी और चेताराम सोनी, दोनों सोनी जी है, ठीक है। तो पहले कौन है, जयदयाल, और दूसरा कौन है, चेताराम, कौन है भाई, चेताराम। तो याद करो भाई, जयदयाल और चेताराम दोनों का है भाई, ये तुर्री संबंधित किससे है, तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित है, ठीक है। फिर बात करते हैं रम्मत की। अब देखो रम्मत काफ़ी मज़ेदार है, वो थोड़ा बोरिंग था ऊपर वाला, ये थोड़ा मज़ेदार है। रम्मत का मतलब क्या होता है, रमणा, क्या होता है भाई, रमणा, रमणा मतलब क्या होता है, देखो रमणा का मतलब क्या होता है भाई, आपको पता है रमणा का मतलब क्या होता है, रमणा का मतलब होता है खेलना, क्या होता है, खेलना, तो खेलने वाला। अब देखो ये रम्मत जो है वो ख्याल है, वो कहाँ का है, जैसलमेर और बीकानेर का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, खुली कॉलोनी के अंदर, बाजार के अंदर ये करते हैं, ठीक है ना। और ये कब करते हैं, मेनली होली के त्यौहार पे करते हैं, क्या करते हैं भाई, होली के त्यौहार पे करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, फक्कड़ दादा की रम्मत, जैसे होली पे कौन सी होती है, कौन सी रम्मत होती है, रम्मत का मतलब वही है भाई, नाटक, ठीक है ना, या खेलना, ठीक है। तो ये होली पे कौन सी होती है, तो फक्कड़ दाता की, कौन सी होती है भाई, फक्कड़ दाता की रम्मत होती है, ठीक है। और यहाँ पे पाटा संस्कृति का मतलब क्या होता है कि प्रदर्शन बड़े तख्तों पर होता है ना। तो कहीं आ जाए कि भाई रम्मत के अंदर पाटा संस्कृति का मतलब क्या है, तो क्या है भाई कि भाई यहाँ पे पाट मतलब क्या होता है, स्टेज, क्या होता है, स्टेज। तो जो नाटक करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, ज़मीन के ऊपर नहीं करेंगे, वो एक ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर लकड़े का स्टैंड होगा या स्टेज बनाया होगा, और वो स्टेज के ऊपर क्या करेंगे, डांस करेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं, पाटा संस्कृति। पाटा का मतलब क्या होता है, पाटा का मतलब पाट, पाट मतलब होता है वो जो लकड़ी का स्टैंड होता है, उसे बोलते हैं पाट, ठीक है, स्टेज। फिर है खेलने वाला, तो खेलने वाले जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, खिलार, क्या बोलते हैं उसको, खिलार। खिलार मतलब क्या भाई, जो नाटक, जो भी लोग वहाँ पे नाटक परफॉर्म करते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, खिलार, ठीक है। और जो मुख्य कलाकार होता है उसको बोलते हैं टेरिए, क्या बोलते हैं उसको, टेरिए। तो याद रखना है, जो मुख्य कलाकार है रम्मत के अंदर उसे क्या बोलते हैं, टेरिए, और जो खेलने वाले जो है साथ में उन्हें अपन क्या बोलते हैं, खिलार, क्या बोलते हैं उसको, खिलार, ठीक है। फिर बात करें जैसलमेर की, देखो जैसलमेर के तेज कवि जो है वो काफ़ी फेमस है इसके लिए, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए जैसलमेर के तेज कवि काफ़ी फेमस है। अब देखो तेज कवि ने क्या किया था यहाँ पे, कि उन्होंने श्री कृष्ण कंपनी स्टार्ट की थी, ठीक है। और लेकिन ये कंपनी थी क्या, इस ये क्या था, रम्मत का अखाड़ा था, क्या भाई, रम्मत का अखाड़ा था, ठीक है। ध्यान रखना है कि भाई तेज कवि ने श्री कृष्ण, तेज कवि जी ने श्री कृष्ण कंपनी शुरू की, और वो क्या थी, रम्मत का अखाड़ा थी, क्या थी भाई, रम्मत का अखाड़ा नाम से, सॉरी श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा शुरू किया, किसने किया भाई, तेज कवि ने किया। और वो कहाँ के थे, जैसलमेर के थे, ठीक है। तो ये याद कर लो भाई, ठीक है कि भाई रम्मत का अखाड़ा जो है वो श्री कृष्ण, उसका नाम क्या रखा इन्होंने, श्री कृष्णा कंपनी, और किसने किया भाई, तेज कवि ने किया था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो याद कैसे करेंगे, देखो है ना, देखो रम्मत, रम्मत का मतलब क्या होता है, रमना, रमना या खेलना। आपको पता है सबसे ज़्यादा बचपन में खेले कौन है भाई, आप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री कृष्ण की। तो आपको पता है भाई सबसे ज़्यादा खेले कौन है, श्री कृष्ण खेले हैं। तो इसीलिए तेज कवि ने भाई अपने जो रम्मतों के जो अखाड़ा है उसका नाम क्या रखा, श्री कृष्ण कंपनी रखा, ताकि जो भी इसमें भाग लेंगे वो श्री कृष्ण की तरह नटखट और लीलाएँ करे, और अच्छे से एकदम जो नाटक है वो अच्छे से करे, या फिर रम्मत को अच्छे से परफॉर्म करें। इसीलिए इन्होंने श्री कृष्ण कंपनी रखा, ठीक है। और किसने रखा, तेज कवि ने, किसने रखा भाई, तेज कवि ने, ठीक है ना। फिर बात करते हैं स्वतंत्र बावनी, क्या है भाई, स्वतंत्र बावनी 1943 के अंदर। देखो कमिश्नर, देखो पता है यहाँ पे क्या होता कि जो स्वतंत्र बावनी थी, देखो यहाँ पे क्या था, कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमें भी जेल जाना है, हिंड तेरा ना तेरे बाप का, हमारी ज़मीन पर लगाया ये बंदी खाना है। ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, आपको याद रखना कि भाई स्वतंत्र बावनी था, उन्होंने ये लाइन कही थी, ठीक है। तो कहीं पे आ जाएगी लाइन किसने कही थी, तो 1943 के अंदर इन्होंने ये लाइन कही थी, ठीक है ना। और ये जो है वो रम्मत के अखाड़े से थे, ठीक है ना। फिर बात करते हैं भवई, क्या बात करते हैं, भवई। देखो भवई जो है अपने लोक नृत्य के अंदर पढ़ा हमने, ठीक है। भवई क्या होता है, सीधी बात है, भवई जो है वो कहाँ से है संबंधित है, वो है उदयपुर से। कहाँ से भाई, उदयपुर। मैंने बताया था भाई उदयपुर के अंदर मेरा भाई क्या रहता है, भाई रहता है, तो भाई और भवई, ठीक है ना। अब देखो भाई का मतलब क्या होता है, भाई क्या करता है, व्यवसाय करता है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, व्यावसायिक है, ये व्यावसायिक लोक नृत्य है, क्या भाई, व्यावसायिक लोक नृत्य है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आदि पुरुष जो बागाजी जाट थे उन्होंने यहाँ इसको शुरू किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से ख्याल हैं यहाँ पे, देखो पहला है बीकाजी बागाजी, और दूसरा है सगाजी सगीजी, ठीक है। तो बीकाजी बागाजी और सगाजी सगीजी, ये दो ख्याल हैं यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। और देखो यहाँ पे शांति गांधी जो है उनके द्वारा लिखा गया जो भवाई है वो कौन सी है, वो है अपना जस्मा ओडन, कौन सी है भाई,
जसमा ओडन, तो शांति गांधी ने क्या लिखा था, जसमा ओडन नाम से भवाई लिखी थी, ठीक है। और ये क्या है भाई, प्रसिद्ध भवाई नाट्य है, ये क्या है भाई, प्रसिद्ध भवाई नाट्य। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जसमा ओडन क्या है, तो आप बोलोगे शांति गांधी जी द्वारा लिखा हुआ भवाई नाट्य है, क्या है भाई, जसमा ओडन, ठीक है। और यहाँ पे सांगीलाल सागरिया जो है वो मुख्य कलाकार है, ठीक है। तो याद रखना है भाई, सांगीलाल सागरिया जो है वो कलाकार किस चीज़ के, तो कहाँ के, वो किसके हैं, भवाई नाट्य के, किसके भाई, यहाँ पे भवाई नाट्य, ठीक है, ऐड कर लो ना नाट्य, ठीक है, भवाई नाट्य के। हाँ, क्या ऐड करना है, हाईलाइट करो भाई फिर से, शांति गांधी ने जसमा ओडन नाम से भवाई नाट्य लिखा था, ठीक है। और सांगीलाल सांगरिया जो सा है, ठीक है। तो यहाँ पे सा क्या है, भवाई के मुख्य कलाकार है, ठीक है। और यहाँ पे बागाजी जाट ने शुरू किया था। और कौन कौन से ख्याल या फिर नाट्य कौन से हैं, बीकाजी बागाजी और सगाजी सगीजी, ठीक है। तो याद रखो भाई, बीकाजी बागाजी और सगाजी सगीजी, ठीक है। फिर बात करते हैं कठपुतली नाट्य की। देखो ये बहुत सिंपल है, कठपुतली नाट्य जो है वो कौन करते हैं, नट करते हैं, नट या बाढ़ जो जाति के लोग हैं वो क्या करते हैं, कठपुतली नाट्य करते हैं, ठीक है। और विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है, ये होता है 21 मार्च को। तो याद रखो कि विश्व कठपुतली दिवस कब मनाते हैं अपन लोग, 21 मार्च को। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आ सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं चौर बेत टॉक। तो देखो यहाँ पे चौर बेत नाट्य जो है वो कहाँ का है, टॉक का है, ठीक है। और ये प्रारंभ जो किसने किया था, वो किया था अब्दुल करीम खान है, ठीक है ना। याद रखो तो ठीक, नहीं रखो तो भी ठीक। याद देखो इसको, यहाँ पे देखो अब्दुल करीम खान कौन है, मुस्लिम है। और आपको मैंने पहले ही बोला है कि अजमेर, टोंक और ब्यावर के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स अगर चार बेत जो डांस है या फिर नाटक है वो स्टार्ट किया तो कौन करेगा, कोई ना कोई मुस्लिम करेगा। तो मुस्लिम नाम अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तो सीधा टिक मार देना, चार बेत और टॉक के अंदर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, चार बेत का है, टॉक का है, ठीक है। और कौन है, अब्दुल करीम खान, ठीक है। फिर बात करते हैं रामलीला। अब सिंपल सारे, अब सिंपल है, हार्ड वाले चले गए, ठीक है ना। देखो रामलीला का मतलब क्या होता है, अपने जो राम जी की जो पूरी स्टोरी है लाइफ की वो पूरी दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है रामायण जो है किसने लिखी थी, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी, ठीक है। और एक है मुक रामलीला। तो जो मुक रामलीला वो क्या होती है, यानी कि मुक रामलीला के अंदर कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ एक्शन करते हैं ना। जैसे राम जी सीता जी मिल रहे हैं, रावण युद्ध कर रहे हैं, तो आप कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ दिखाएंगे कि भाई तीर मारा उनको लग गया वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मुक रामलीला क्या होती है, ये होती है बिसाऊ के अंदर, ये होती है पाटुदा के अंदर और ये होती है वेंकटेश के अंदर, ठीक है ना, समझ गए। तो मुक रामलीला आस्था के भाई निम्न में से कौन से स्थान पे मुक रामलीला होती है, कौन से है, बिसाऊ झुंझुनू, पाटुदा कोटा और वेंकटेश भरतपुर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें अपन टोटिया या खोड़िया डांस की। देखो ये टोटिया डांस आपने सुना होगा, बहुत मज़ेदार डांस है ये, है ना। पता है इसके अंदर क्या होता है, जब बारात जाती है ना, जैसे मान लो भाई मेरी शादी है, ठीक है ना, तो मेरी बारात चलेगी, तो पता है मेरे जो घर की लेडीज़ सारी है, मेरी मम्मी वगैरह, मतलब मम्मी चाची वाची सब जो भाभी वगैरह सब सारे हैं ना, तो पता है वो क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे टोटिया नाटक करेंगे, क्या करेंगे, टोटिया या खोड़िया नाटक करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, बारात जाने पर वो क्या करेंगे, वर पक्ष की जो महिला होती है वो क्या करेगी, वर वधू बनकर स्वांग करेगी, स्वांग मतलब नाटक करेगी, ठीक है ना, नकली विवाह का नाटक करेगी। जैसे मान लो कि भाई मेरी भाभी या बहनें वगैरह है, तो वो क्या करेगी, एक बनेगी दूल्हा एक बनेगी दुल्हन, और फिर क्या करेगी, वो नाटक करेगी, ठीक है ना, समझ गए। और फेरे वेर लेंगे, मतलब झूठे मोटे नकली फेरे, ठीक है, इस तरह से। तो इसे क्या बोलते हैं, टोटिया या खोड़िया नाटक। ये बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन ऑफ कोर्स हमको ये मौका मिलता नहीं है कभी, है ना, क्योंकि हम तो बहुत सारे का जाते हैं, बारात में जाते हैं ना, तो ये देखने का मौका मेरे को मिला नहीं भाई। हमारे यहाँ पे प्रथा बहुत चलने की, लेकिन आज तक मैंने कभी ये नाटक जो है वो देखा नहीं, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं आगे, क्या है भाई, गौर लीला। गौर लीला में क्या है भाई, गरासिए गणगौर पे करते हैं। तो याद रखो भाई, गौर लीला गरासिए गणगौर पर करते हैं, ठीक है। तो गौर कब करते हैं, गणगौर पे, और कौन करते हैं, ग से गरासिया करते हैं, ठीक है। फिर देखो सनकादिकों की लीलाएं, क्या हो जाएगा भाई, सनकादिकों की लीलाएं। तो ये कहाँ पे है, गोसुंडा और बस्सी के अंदर, ठीक है। गोसुंडा में होती है और ये बस्सी के अंदर होती है, ठीक है ना। फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई गौर लीला का होती है, याद रखना, ठीक है। फिर टोटिया या खोड़िया क्या होता है ये याद रखना आप लोग, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये देखो ये लास्ट है, ठीक है। अब फिर बात करते हैं पारसी थिएटर। देखो जयपुर अलवर के अंदर जो महबूब हसन है, उन्होंने शुरू किया था पारसी थिएटर, ठीक है ना। और यहाँ पे जयपुर का जो फर्स्ट पारसी थिएटर था उसका नाम क्या था, राम प्रकाश, क्या था भाई, राम प्रकाश। देखो भाई पारसी का थिएटर है लेकिन नाम क्या है, राम जी का नाम है ना, तो राम प्रकाश, ठीक है। और ये 1878 के अंदर बना था। इसके कलाकार कौन थे मेनली, तो माणिक्य डांगी, गणपत डांगी और कन्या डांगी। तो याद रखो भाई, गणपत मतलब गणेश जी थे,
कन्या मतलब कृष्ण भगवान थे, और माणिक्य, तो माणिक्य से म से कौन सा देव होते भाई, याद कर लो भाई, माणिक्य मणि, मणिदेव थे, ठीक है ना। तो मणिदेव, गणपति देव और कन्हैयालाल जी, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। किसके भाई, पारसी थिएटर के, ठीक है। फिर बात करें भवानी नाट्यशाला, तो भवानी नाट्यशाला ये कहाँ है, झालावाड़ के अंदर है, और गंगा थिएटर कहाँ है, बीकानेर के अंदर, ठीक है। फिर बात करें तमाशा की, अब देखो तमाशा जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। अपन बोलते हैं कि भाई तो ज़्यादा तमाशा मत कर मेरे सामने, है ना। तो वो तमाशा कहाँ से बड़ा है, वो तमाशा आया है भाई यहाँ जयपुर से आया है। एक्चुअल में तमाशा जयपुर से नहीं है, आउट ऑफ राजस्थान से है तमाशा। लेकिन अब मान लो जैसे मैं कहीं पे, जैसे मान लो मैं महाराष्ट्र गया हूँ, ठीक है, और आप मैंने देख लिया तमाशा हो रहा है, मतलब तमाशा नाम का नाटक कोई हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके भी स्टार्ट करूँगा भाई, आपको सबको दिखाएंगे, सबको नाटक करें ना। तो वह उस तरह से राजस्थान के अंदर आया है। तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है, क्या है, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये सवाई प्रताप सिंह के समय में शुरू हुआ था। इसके प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक है बंशीधर भट्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई तमाशा चालू किसने किया, बंशीधर भट्ट ने। अब देखो कैसे याद करेंगे, आपको पता है तमाशा का मतलब क्या होता है, नाटक करना। और नाटक कौन करते हैं, हमारे श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण को और क्या बोलते हैं, बंशीधर बोलते हैं ना। तो बस याद कर लो बंशीधर, ठीक है। बंशीधर जो है उन्होंने क्या चालू किया, तमाशा चालू किया, ठीक है ना। फिर क्या है, खुला मंच, ये क्या करते हैं, खुले मंच में करते हैं। और आपको पता है भाई कृष्ण भगवान घर पे चुप के थोड़ी करते हैं अपनी मस्तियाँ, खुले सबके सामने करते हैं ना, खुले मंच पे, वैसे ही। और जो खुला मंच होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, अखाड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अखाड़ा। यहाँ के जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है, वो है जोगी जोगण और जूठन मियाँ, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें स्वांग की, क्या बात करें, स्वांग की। स्वांग का देखो, अब स्वांग का मतलब क्या होता है, बैरूपिया, क्या होता है भाई, बैरूपिया। बैरूपिया का मतलब होता है कि भाई डुप्लीकेट। जैसे मान लो कि भाई मेरा कोई हमशक्ल आ जाए तो मैं क्या बोलूँगा, ये मेरा बैरूपिया है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्वांग। तो यहाँ पे मेन कलाकार कौन है, कलाकार है आपके जानकी लाल बांड। कौन है भाई, जानकी लाल बांड, जिनको भी 2024 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि भाई 2024 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया किसको, जानकी लाल बांड को। तो ये क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है, ठीक है ना, कि भाई जानकी लाल बांड कहाँ किससे संबंधित, क्या बोलेंगे भाई, सवांग लोक नाट्य है उससे संबंधित कौन है, जानकी लाल बांड। और ये कहाँ से है, भीलवाड़ा से, ठीक है ना। फिर बात करें नौटंकी, बोलते ना भाई नौटंकी मत कर ज़्यादा, तो मेरे सामने है ना, तमाशा मत कर, नौटंकी मत कर, नाटक मत कर, तो ये सारे वर्ड क्या है, ये नाटक के पर्यायवाची है सारे, ठीक है ना। तो देखो नौटंकी में क्या होगा, भरतपुर और धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन 4 जगह है, वहाँ पे क्या करते हैं, नौटंकी करते हैं। लेकिन नौटंकी जो वो राजस्थान का नहीं है, नौटंकी कहाँ से लाया हमने, यूपी से लाया है। यूपी में जो करते हैं वो कौन सी नौटंकी है, हाथ रस्सी नौटंकी करते हैं। क्या करते हैं, हाथ रस्सी नौटंकी। इसीलिए हम राजस्थान में भी चालू कर दी नौटंकी करना, ठीक है। कहाँ पे, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है। ये बस यूपी एमपी के पास वाले जो है वही ज़िले हैं, ठीक है। फिर बात करें प्रमुख खिलाड़ी कौन है, तो कौन है, गिरिराज प्रसाद और रामदयाल शर्मा। अब देखो गिरी और राम, तो याद रखो राम गिरी, ठीक है, गिरी राम राम गिरी, ठीक है, याद रखो भाई, ठीक है। तो नौटंकी कौन करता है भाई, गिरी और राम, ठीक है। चलो भाई, फिर अपना क्या है, नौटंकी के खेल, बस ये पूरा हो गया भाई, अब तो हो गया, बस लास्ट है ना। नौटंकी के खेल देखो, यहाँ पे क्या है, नल दमयंती, लैला मजनू, ठीक है, रूप बसंत, राजा भर्तहरि, राजा हरिश्चंद्र और नगाबपोश, ये दोनों हमने पहले पढ़े ना, हरी हरी। बताओ भाई हरी हरी कहाँ थे, अभी जाएंगे पीछे वापस, ठीक है ना, याद रखना भाई। फिर प्रसिद्ध पार्टी है कौन सी है, तो पहली है गुलाब बाई की पार्टी, दूसरी है कृष्णा कुमारी पार्टी, और तीसरा है कमलेश लता की पार्टी, ठीक है। अब एक बार फिर से आते हैं अपन कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। देखो फर्स्ट में हमने पढ़ा कुचामणि ख्याल, कौन थे, लच्छीराम और उगमराज, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी ख्याल है, चांद नीलगिरी और राव रिडमल और मीरा मंगलम, ठीक है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे स्त्री जो है वो पुरुष का रोल, सॉरी, स्त्री का चरित्र कौन कौन करते हैं, पुरुष करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं शेखावती चिड़ावा ख्याल। अब इसके प्रवर्तक कौन है, नानूराम और दुनिमा राणा, ठीक है, सिर्फ नानूराम याद रखो चल जाएगा काम, ठीक है। और प्रमुख ख्याल कौन सी है, हरी रांझा, देखो हरी वाले सारे, देखो तो शेखावटी में कौन से सारे, शेखावटी में सारे हरी वाले, देखो हीर रांझा, हरिचंद्र, भरत हरी, फिर देव, फिर लाली, फिर अल्लाह देव क्या होते हैं, हरी होते हैं, ठीक है। और फिर डोल परवन, ठीक है। ये सारे क्या है, शेखावटी या चिड़ावा ख्याल है, ठीक है। फिर बात करते हैं जयपुर ख्याल की। अब जयपुर ख्याल में कौन थे, प्रमुख कलाकार कौन थे, तो मैंने कौन थे, गुणजन खाने के कलाकार। तो कहाँ के हैं वो, कहाँ पे, जयपुर के अंदर है, ठीक है। फिर यहाँ पे ख्याल कौन से हैं, जोगी जोगण, कपल, मैंने क्या बोला, जयपुर के लोग क्या है, रोमांटिक है, तो ज़्यादा कपल वाले जो ख्याल है वो ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। तो जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान, ये सब, ठीक है। यहाँ पे फिर सवाई जयसिंह है, उन्होंने क्या किया, सवाई जयसिंह थे, उन्होंने क्या किया, चित्रकला
चित्रकला के लिए सूरत खाना चालू किया है, ठीक है। प्रताप सिंह ने गुणजन खाना बनाया और मान सिंह ने पोती खाना संग्रहालय बनाया, ठीक है ना। फिर हमने देखा एला ख्याल, तो एला का मतलब क्या होता है, जोर से चिल्लाना, और जोर से चिल्लाएंगे तो मतलब आवाज़ कहाँ तक जाएगी, वो जाएगी सवाई माधोपुर तक आवाज़ जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैं जालूर में बैठा हूँ, तो अगर मैं जोर से एला मार दिया तो कहाँ पर जाएगी आवाज़, सवाई माधोपुर में जाएगी। और देखो आप वैसे भी याद रखो भाई, सवाई माधोपुर सबसे बड़ा नाम है ना, सवाई माधोपुर सबसे बड़ा जिले का नाम है, ठीक है। तो याद रखो भाई, तो एला का मतलब क्या होता है, बड़ी वाली पुकार, तो बड़ी वाली पुकार का मतलब क्या, बड़ा वाला जिला होगा, ठीक है, फेमस। तो याद रखो भाई, सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है इसके लिए, ठीक है। और कौन सी है, बम नौबत और वादी, बम और नौबत बजाता है, ठीक है। फिर क्या था अपना अली बख्शी ख्याल, ठीक है। अली बख्शी में क्या था, अलवर का, अली बख्शी कौन है, अलवर का रसखान और मुंडावर का राजा, ठीक है। फिर था अपना कन्या ख्याल, तो देखो कन्या ख्याल का है, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा का है, ठीक है ना। देखो ये डबल मात्रा डबल मात्रा डबल मात्रा, ठीक है, क याद रखो बस इतने से है ना, हो जाएगा भाई। फिर अपने गवरी, तो गवरी मैंने बताया, गवरी का मतलब क्या होता है, पार्वती माता, जिसको क्या बोलते हैं, रई बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कौन करते हैं, बिल पुरुष करते हैं, ठीक है। और ये लोक नाट्य का मेरु नाट्य, बस इतना याद रखो, मेरु नाट्य है, बिल पुरुष करते हैं, और गवरी, गवरी का मतलब क्या होता है, पार्वती या रई, ठीक है। फिर तूरा कलंगी, देखो तूरा का मतलब क्या होता है, शिव जी, कलंगी मतलब क्या होता है, पार्वती जी। और ये हिंदू संत कौन थे, तुगनगिर, और मुस्लिम संत कौन थे, शाह अली, इन दोनों ने मिलकर तूरा कलंगी ख्याल जो वो स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये मुख्य केंद्र कहाँ है, गोसुंडा, निम्बा एडा और नीमच, क्योंकि ये क्या है अपने, ये अपने यहाँ पे चंदेरी के जस्ट पास में है ना। तो ये जो दोनों संत है वो चंदेरी से यहाँ पे आके नाटक को शुरू किया, ठीक है ना। किसको, नाटक का नाम क्या है अपने, तुर्रा कलंगी नाटक, ठीक है, या ख्याल, ठीक है। फिर अपने रम्मत, रम्मत का मतलब क्या होता है, खेलो, क्या होता है, खेलना, खेलने वाला, ठीक है ना। अब ये फेमस कहाँ का है, ये फेमस है जैसलमेर बीकानेर का, कहाँ है भाई, जैसलमेर बीकानेर। देखो भाई आपको पता है जैसलमेर बीकानेर के अंदर और कुछ करने के लिए है नहीं लोगों के, मतलब बच्चों के पास में है ना। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों के पास एक ही ऑप्शन है, खेलने का, ठीक है ना, क्योंकि ना पेड़ पौधे वगैरह कुछ भी नहीं है बेचारों के पास। तो पूरे दिन क्या करेंगे, खेलेंगे ना। तो बच्चे खेलते कहाँ पे है, जैसलमेर बीकानेर में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कुछ और चीज़ है नहीं करने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, रमते हैं, रमते मतलब खेलना, ठीक है। तो उसका बोलते हैं रम्मत। फिर यहाँ पे क्या है, खुली कॉलोनी में होता है, बाजार में होता है, ठीक है। और यहाँ पे होली के अवसर पे कौन सी रम्मत गाई जाती है, तो फक्कड़ दाता की रम्मत गाई जाती है, ठीक है ना। फिर बात करें पाटा संस्कृति, मतलब क्या है, पाटा का मतलब होता है कि भाई एक स्टेज के ऊपर ये जो रम्मत जो है वो स्टेज के ऊपर करेंगे, यानी जो खेलेंगे वो कहाँ पे खेलेंगे, स्टेज के ऊपर खेलेंगे, ठीक है। लकड़ी का स्टेज होगा उसके ऊपर खेलेंगे। फिर जो खेलने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं खिलार, क्या बोलते हैं, खिलार। और मुख्य कलाकार को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेरिए, क्या बोलते हैं, टेरिए। फिर जैसलमेर का जो तेज कवि है उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्री कृष्णा कंपनी नाम से रम्मत का अखाड़ा खोला, और जिसके अंदर उन्होंने चालू किया सब कुछ, ठीक है। और स्वतंत्र बावणी जो थे उन्होंने ये सारा लिखा था कि भाई कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा ना तेरे बाप का, हमारी ज़मीन पर लगाया ये बंदी खाना है, ठीक है। तो ये सब इन्होंने लिखा था। फिर बात करें भवाई की, देखो भवाई में क्या है, आदि पुरुष जो बागा जी थे उन्होंने ये चालू किया था, भवाई, भवाई नाट्य, ठीक है ना। अब ये क्या है, भवाई जो बागा जी थे वो कहा थे, केकड़ी अजमेर के थे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भवाई के अंदर कौन कौन से नाट्य है, वो है बीकाजी और बागाजी, और दूसरा क्या है, सगाजी और सगी जी, ठीक है। और शांति गांधी थे, उन्होंने एक भवाई नाट्य लिखा था, उसका नाम क्या है, जसमा ओडन। तो याद कुछ आस्था है कि भाई जसमा ओडन किसने लिखा, वो लिखा है शांति गांधी जी ने, ठीक है। और ये क्या है, भवाई नाट्य एक, ठीक है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन, तो वो है सांगीलाल सांगड़िया, कौन है, सांगीलाल सांगड़िया, किसके भाई, भवाई के, ठीक है ना। फिर कठपुतली नाट्य, कठपुतली देखो मैंने पहले बोला कठपुतली नट, कठ नट, कठ नट, ठीक है। और बाट, नट बाट, याद रखो, तो नट बाट, और ये कठ नट, ठीक है, याद रखो भाई। विश्व कठपुतली दिवस कब मनाते हैं, 21 मार्च, कब मनाते हैं भाई, 21 मार्च। याद कैसे करेंगे इसको, चलो भैया आगे बढ़ते हैं ना। चौरबेत, देखो चौरबेत क्या मुस्लिम वर्ड है, तो इसके पर प्रारंभ कौन करेगा, टॉक के अंदर प्रारंभ करेगा मुस्लिम, मुस्लिम कौन है, अब्दुल करीम खान जी, ठीक है। और फिर रामलीला, रामलीला आपको पता ही है भाई, रामायण किसने लिखी, गोस्वामी तुलसीदास। और जो मुख्य रामलीला वो कहाँ होती है भाई, यानी सिंपल एक्शन बिना बोले रामलीला का होती है, वो होती है बिसाऊ, झुंझुनू, पादुरा कोटा के अंदर, और वेंकटेश भरतपुर के अंदर। इसको याद कैसे करेंगे पता है, देखो बीस आऊ साऊ, पाटुदा, और शेंटकेश, सॉरी वेंकटेश, कौन याद करो यार, बी प ब है ना, सॉरी व प ब व, ठीक है, पा बे बी, ओके ऐसे याद करो ना, वे बी पादुडा, पाटुदा, पाटुदा, चलो याद कर लो कैसे भी है ना। हाँ भाई, फिर क्या है, टूटिया, टूटिया बताया, टूटिया क्या होता है, शादी जब जब बार जाती है उसके बाद में जो महिला होती है वो
घर पे वर वधू का नाटक करती है। ठीक है, गौड़ लीला मतलब क्या होता है भाई, बता दिया। गौड़ लीला क्या है, ग्रासीय गणगौर के ऊपर गौड़ लीला करते हैं। फिर सनकादिकों की लीला कहाँ होती है, गोसुंडा और बस्सी के अंदर। फिर पारसी थिएटर की बात की तो यहाँ पे क्या आता है, पारसी थिएटर कहाँ पे है, तो पहला कहाँ है, जयपुर अलवर के अंदर है। ठीक है, सेकंड चीज़, पहला कहाँ पे खुला था, तो 1878 के अंदर राम प्रकाश नाम से पारसी थिएटर खुला था। ठीक है ना, जयपुर के अंदर। ठीक है, फिर कलाकार कौन, तो माणिक्यलाल वर्मा। देखो कन्हैया जी मतलब कृष्ण भगवान है, गणपति जी है और माणिक्यलाल वर्मा भी है। ठीक है ना, सॉरी माणिक्यलाल डांगी। ठीक है, फिर देखो भवानी नाट्यशाला कहाँ है, झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, और गंगा कहाँ है, बीकानेर के अंदर। ठीक है ना, फिर आपको पता है देखो बीकानेर के साइड में एक गंगा नहर योजना है। ठीक है, तो याद रखो। या फिर आपको पता है ना बीकानेर के जस्ट ऊपर कौन है, श्रीगंगानगर है, तो याद रखो बीकानेर के अंदर क्या होगा, गंगा थिएटर होगा। ठीक है ना, और झालावाड़ जो है, तो ऐसे याद रखो भाई, झालावाड़ जो है वहाँ पे क्या है, माता जी का मंदिर है, वो क्या है, भवानी माता है। ठीक है ना, तो याद ऐसे कर लो। ठीक है, फिर तमाशा, भाई तमाशा आपको क्या है, जयपुर का प्रसिद्ध है। आपको मैंने बोला है भाई, राजस्थान का सबसे एडवांस सिटी कौन सा है, जयपुर है। और जितना एडवांस होगा वहाँ पे लोग क्या है, उतना ज़्यादा तमाशा करेंगे। ठीक है ना, बस ध्यान रखो भाई। और सवाई प्रताप सिंह के समय में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और आपको पता है तमाशा कौन करता है भाई, भगवान श्री कृष्ण करते हैं तमाशा। और कृष्ण का पर्यायवाची क्या है, बंसीधर। तो प्रारंभ किसने किया, बंसीधर भट्ट ने। ठीक है, और ये खुले मंच पे करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अखाड़ा। क्या बोलते हैं, अखाड़ा। और कलाकार कौन है प्रसिद्ध, जोगी जोगन और जूठन मियाँ। ठीक है, सवांग, ये आई थिंक कलाकार नहीं, ये यहाँ पे ये मुख्य है कि भाई कौन कौन से तमाशे का नाम क्या, तो जोगी जोगन और जूठन मियाँ, ये उस तमाशे का नाम है। ठीक है ना, फिर बात करें स्वांग। स्वांग मतलब क्या होता है, बहरूपिया। क्या होता है भाई, बहरूपिया। और ये कहाँ पे होता है, अच्छा इसके मुख्य कलाकार कौन है, ये है भाई जानकी लाल बांड। क्या है, जानकी लाल बांड। और इनको क्या किया था, 2024 के अंदर पद्मश्री अवार्ड मिला है। और ये कहाँ के है, भीलवाड़ा के हैं। ठीक है, बात करें अगर नौटंकी की, देखो नौटंकी जो है वो कहाँ पे होती है, तो ये कहाँ होती है, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो यूपी के अंदर होती है हाथरसी नौटंकी, और उसको देख के राजस्थान में चालू की सिर्फ नौटंकी। ठीक है ना, और वो कहाँ पे हुई, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, फिर लास्ट में बात करें देखो पंडित जो प्रमुख खिलाड़ी कौन है, तो वो है गिरिराज और राम। तो देखो गिरी राम, ठीक है, या रामगिरी। रामगिरी क्या है, प्रमुख खिलाड़ी है। ठीक है, वहाँ पे किसके, नौटंकी के। आपको पता है भाई राम जी भी बहुत नौटंकी करते हैं हमारे। ठीक है ना, मतलब नौटंकी इन द सेंस भाई भगवान जी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन अब अपने साथ खेलते हैं ना भाई कि इसको थोड़ा सा दुख दूंगा, थोड़ा कष्ट दूंगा, तो वैसे नौटंकी करते हैं ना राम जी हमारे साथ में वैसे। और फिर गिरिराज, देखो गिरिराज मतलब क्या होता है, कृष्ण भगवान, पता है ना भाई। गिरी का मतलब क्या है, अपना गोवर्धन पर्वत। और उसके राजा कौन है, उसके राजा है कृष्ण भगवान। तो गिरिराज मतलब क्या है, कृष्ण भगवान भी क्या है हमारे बहुत ज़्यादा, आपको पता शरारती है ना, तो हमारे साथ क्या करते हैं, नौटंकी करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, गिरिराज का मतलब होता है कृष्ण भगवान, और राम दयाल मतलब राम। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, तो राम जी और कृष्ण जी दोनों क्या करते हैं, नौटंकी करते हैं। क्या करते हैं, नौटंकी करते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे यहाँ पे नौटंकी कौन कौन सी करते हैं, तो पहला है भाई नल दमयंती। ठीक है ना, नल दमयंती। दूसरा है लैला मजनू। ठीक है, तीसरा है रूप बसंत। चौथा है राजा भर्तहरि। पांचवा है राजा हरिश्चंद्र। और छठा है नकाब पोष। ठीक है, फिर बात करें प्रसिद्ध पार्टियाँ, ये पार्टियाँ हैं। ठीक है ना भाई, थोड़ा सा सही कर लेना, पार्टियाँ क्या भाई, प्रसिद्ध पार्टियाँ कौन कौन सी है, पहली देखो याद रखना भाई, पहली है गुलाब बाई पार्टी, दूसरा है कृष्णा कुमारी और तीसरा है कमलेश। देखो यहाँ पे अगर याद रखो भाई, नौटंकी कौन करता है भाई, मैंने बोल दिया ना आपको, कौन है एक्सपर्ट, कौन है भाई, हमारे कृष्णा जी हैं। ठीक है, और कृष्ण के साथ कौन है भाई, गुलाब भाई, मान लो गुलाब, गुलाब मतलब गोपी, गुलाब मतलब क्या है, गोपी। ठीक है, और कमलेश जी हैं। ठीक है, तो कृष्णा जी, कमलेश जी और कमलेश लता। ठीक है, और कौन है, गुलाब, गुलाल बाई। ठीक है, कौन है, गुलाल बाई। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो लोक नाट्य है वो फिनिश होता है। ठीक है, और अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे कौन सा टॉपिक है भाई, लोक देवता के बारे में। ठीक है, देखो लोग ये एक ही पेज के अंदर लोक देवता पूरा कर लिया मैंने। ठीक है ना, बहुत अच्छे से, इसीलिए अच्छे से इस वीडियो को देखना। और चलिए दोस्तों भाई, रात के हो गए हैं 12:30, और इसीलिए मैं भी सोता हूँ, आप भी सो जाओ, है ना। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। आपने वीडियो पूरा देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।